हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को सुप्रभात। सभी बड़ों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम और छोटों को नमस्कार। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है सैटरडे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। और मैं सुबह वॉक वगैरह करके आ गई हूँ। वो वीडियो मैंने यहाँ पर एडिट नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने चाय में दूध वगैरह डाल दिया है और यहाँ पर चाय भी बन चुकी है। अब मैं चाय सर्व कर रही हूँ और पतिदेव भी उठ चुके हैं क्योंकि उन्हें बेटे को बस स्टैंड पे छोड़ के आना है, तो इस वजह से अब मैं इन्हें दे रही हूँ चाय। और चाय के साथ में मैंने यहाँ पर 2 रस ले लिए हैं और चोको फ्लिप ले लिए हैं क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इस वजह से। चाय थोड़ा बहुत ले लो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर चाय के साथ चोको फ्लिप्स और रस ले लिए हैं। ये रस ले रहे हैं और मैं चोको फ्लिप्स ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी ली है और अब मैं बेटे के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और बेटा भी उठ चुका है, वो अपना फ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल और आज से कनागस स्टार्ट है, जो कि श्राद्ध बोलते हैं। तो आज पहला श्राद्ध है। तो यहाँ पर बस बेटे के लिए मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि फिर नहा धोकर खाना बनाते हैं हम लोगों में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें जीरा, तेज़पत्ता, छोटी इलायची और दालचीनी। यहाँ पर मैंने 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं और 2 मैंने इसमें डाली इलायची। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची क्योंकि मैं इसे बिना प्याज के बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन के। लहसुन तो हम वैसे यूज नहीं करते, बट जैसे शाही पनीर वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें प्याज वगैरह डाल देती हूँ। अब श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं तो अब हम प्याज बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। तो इसमें मैंने 2 लौंग भी डाल दिए और मैंने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची और अदरक, जो कि मैंने कट कर लिए थे। और ये सारे मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर और इसमें सारे खड़े मसाले का फ्लेवर उभर के आता है अगर इस तरीके से डालते हैं तो हम। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ आटा भी छान लिया है और साथ ही साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। बस मैं इतना ही आटा लगाऊंगी जो कि बच्चों के लिए लंच तैयार हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है क्योंकि सुबह उठकर 5 बजे अगर हम नहाने धोने में लग जाएं तो फिर इनके लंच के लिए लेट हो जाएंगे। इस वजह से बस इनका खाना निकाल देती हूँ, फिर मैं नहा धो के तब फिर पुत्रों के लिए खाना निकालती हूँ और पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर बस इतना ही खाना बनाती हूँ सुबह सुबह, जो कि बेटा और बेटी ले जाए। आज बेटी का तो सेकेंड सैटरडे तो उसकी तो छुट्टी है, बेटे को कोचिंग सेंटर जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और गरम मसाला और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मलाई। और ये घर की मलाई है। जब हम हालांकि जैसे कि इसमें ग्रेवी में मलाई डाल देते हैं तो इसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा आता है। और इधर मैं कर रही हूँ पनीर कट। आप देख सकते हो ग्रेवी हमारी बन चुकी है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं पनीर कट कर रही हूँ और पनीर के बड़े बड़े पीस कट कर लूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, जितने भी मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं वो निकाल लूँगी और इन्हें बाद में डालूँगी। जैसे कि मैं जब ग्रेवी भुन जाएगी और इसे मिक्सी में पीस लूँगी, तो उसके बाद जब कढ़ाई में इसे दोबारा डालेंगे ग्रेवी को, तब मैं ऊपर से ये मसाले डाल दूँगी। अब मैं निकाल लूँगी क्योंकि ये ग्रेवी में अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो ये सारे मसाले पिस जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस वजह से मैं जितने भी मसाले मैंने डाले हैं खड़े मसाले, वो मैं निकाल लूँगी। तो जैसे कि यहाँ पे तेज़पत्ता है, लौंग है, इलायची है, वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। और यहाँ पर ग्रेवी बन चुकी है और मैंने गैस ऑफ कर दी है और ये ठंडी हो गई है।
इधर रह गए थे दालचीनी के टुकड़े, तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसे मिक्सी में, अब मैं क्या करूँगी, इसे जार में डाल के मिक्सी में पीस दूँगी और इसे मतलब कि इसका पतला सा पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर ये मसाला भी ठंडा हो चुका है। और आपसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये वीडियो एडिटिंग करती हूँ, वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, तो आपको आवाज़ें आती रहती होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, जैसे कभी भी मैं एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि सारे दिन यहाँ पे रात हो चाहे दिन हो, सारे दिन गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इस वजह से यहाँ पर आवाज़ें आती रहती हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ग्रेवी मैंने पीस ली है और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिक्स कर लिया है और इधर मैंने गैस भी ऑन कर दी है और इसे मैं 5 मिनट के लिए भून लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। तो यहाँ पर और इधर मैं डाल देती हूँ ग्रेवी में कसूरी मेथी। तो इसे मैं तवे पे हल्का सा भून लेती हूँ सिम पर। तो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी को मैंने भून लिया है और इसे मैंने ग्रेवी में डाल दिया है। और अब मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ पनीर। यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है और इधर सब्जी रेडी हो चुकी है। और अब मैं करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि आज बेटे को कोचिंग सेंटर नहीं जाना, उसके पेट में दर्द हो गया इस वजह से। तो मैंने सब्जी बना दिया, ओनली आटा मेरा गूंद गया है। अब मैं क्या करूँगी, सारा काम करके साफ़ सफाई करके तब मैं नहा धोकर तब खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, अभी ये तो सोए हुए हैं, बेटा उठ गया है, बेटी भी उठ गई है और बेटा नहा लिया है और उसने दिया जला दिया है। तो यहाँ पर जो हम मतलब कि जैसे चादर ओढ़ते हैं उनकी मैं तय कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तय लगा दिया और घर को अब कर देती हूँ सेट, डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और सुबह सुबह तो बहुत ही बिजी रूटीन रहता है सबका ही। सुबह सुबह कहीं कहीं पर बैग रखे हैं, कहीं पर बुक्स पड़ी हैं, तो सबका ऐसे ही रहता है। और आज ये कोचिंग सेंटर नहीं गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों नहीं अब साफ़ सफाई करी जाए। और साफ़ सफाई करके फिर जो पितरों की रोटी निकालते हैं हम हमारे, तो यहाँ पर मैं फिर खाना वगैरह उनके लिए बनाऊंगी और पूजा वगैरह करूँगी। तब तक हम लोग खाना वगैरह नहीं खाते हैं। बट बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे इतना नहीं हो पाता है कि सुबह उठकर 5 बजे उठकर नहा के और तब खाना बनाएं, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई नहीं होती तब तक अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी मुझे। तो इस वजह से बस इतना ही खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए और फिर दोबारा से मैं आटा लगाती हूँ नहा धोकर, और उसमें से तब मैं पितरों की 2 रोटी निकालती हूँ और फिर गाय को दे के आती हूँ, दिया वगैरह जलाती हूँ, तब जाकर हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैं जगह जगह बुक्स फैली हुई हैं, तो यहाँ पर मैं सारी बुक्स को स्टडी टेबल में रख देती हूँ। जहाँ पर बेटी की रखनी है उधर बेटी की रखूँगी, जहाँ पर बेटी की रखनी है। और इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि इनका भी इतना बिजी शेड्यूल रहता है, इन्हें भी टाइम ही नहीं मिल पाता, ना तो सैटरडे संडे ऑफ। और ये वाला रूम मैंने स्पेशल बच्चों की स्टडी रूम के लिए बना रखा है, जो कि आराम से बैठकर यहाँ पर यह अपनी स्टडी कर सके। और ये जो जस्ट सामने आपको स्टडी सेल्फ दिख रही है, ये मैंने जब किचन बनवाई थी तो उसमें से जो लकड़ी बच गई थी उसमें से मैंने बनवाई है। और इसमें अच्छे से बुक्स वगैरह मैनेज हो जाती हैं। आप इसमें कोई भी डेकोरेशन का सामान रख सकते हो, बुक्स वगैरह रख सकते हो, या एक्स्ट्रा कोई भी सामान हो वो भी आप इसमें अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और इधर मैंने ये बेटी के लिए सेल्फ स्टडी ले रखी है, जिसमें कि उसकी बुक्स वगैरह रख देती हूँ, उधर मैं बेटी की बुक्स वगैरह रख देती हूँ। और इधर मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से
झाड़ के और ये भी बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर स्टडी रूम भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने स्टडी रूम साफ़ कर दिया है। और ये जो बॉक्स है ये कार्डबोर्ड से मेरे बेटे ने बनाया था। इसमें काफ़ी सारी इनकी जो कॉफ़ी वगैरह होती हैं जो भर जाती हैं वो इसमें रख देते हैं, और पेंसिल बॉक्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो अच्छे से इसमें आ जाता है। और ये मैंने चौकी के ऊपर रख रखा है। इसने इस पर एक चार्ट पेपर लगाकर और कलरफुल पेपर लाकर उसे डेकोरेट करके छोटे छोटे स्टार बना के उस पर लगा दिए थे, और बहुत ही अच्छा लगता था। अब तो काफ़ी साल हो गए इसे बनाए हुए। तो इसमें काफ़ी सारी बुक्स वगैरह मैं रख देती हूँ। और इधर मैं सोफे वगैरह झाड़ देती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। और ये सारे कवर वगैरह मैं धोऊंगी आज, क्योंकि सोफे के कवर बहुत गंदे हो रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं ये धो देती हूँ, क्योंकि वाइट कलर के हैं तो वाइट कलर जल्दी गंदा हो जाता है इस वजह से। और डस्ट वगैरह बहुत आती है आजकल, हवा वगैरह बहुत चल रही है तो इसी वजह से भी ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मुझे ये मशीन लगानी है और मशीन में कवर वगैरह सारे धोऊंगी मैं। और यहाँ पर मैं जो भी टोकरी में एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दूँगी, जैसे कि एक्स्ट्रा पेपर वगैरह है इसमें। और इस टोकरी में मैं पहले फ्रूट्स वगैरह रख देती थी सर्दियों में, अब नहीं रखती है, फ्रिज में रखने पड़ते हैं क्योंकि आजकल उमस है तो इस वजह से। तो इसमें मैं जो भी इनके जैसे कि स्पेक्स वगैरह, हेडफोन है, रिमोट है, वो सारा सामान जैसे कि चार्जर है तो मैं इसमें रख देती हूँ। आजकल मैंने स्पेशल उसके लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर इनका लैपटॉप रखा हुआ है। इधर मैं की वगैरह रख देती हूँ। और ये जो भी बच्चों के जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है वो मैं इधर हैंग कर देती हूँ। और जो ये आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा था ये भी मैंने किचन की लकड़ी में से बनवाया था। जो किचन में एक्स्ट्रा लकड़ी बच गई थी उसमें से मैंने बनवाया था। और ये कॉर्नर में बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैंने डेकोरेशन का सारा आइटम रख रखा है। और आज कपड़े भी बहुत हो गए हैं क्योंकि ये सोफे वगैरह के कवर हैं, और जो मतलब कि जैसे कि डेली के कपड़े हो जाते हैं वो भी हैं। तो आज मुझे मशीन भी लगानी है और काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। और ये रात के कपड़े हैं जैसे जो बाहर पड़े थे वो मैंने अंदर बेड पे डाल दिए थे। अब इनकी तह वगैरह लगा के और मैं अलमीरा में रख दूँगी। इधर ये बेटे के लिए प्रेस करी थी इन्होंने क्योंकि उसे जाना था तब, और उसके पेट में दर्द हो गया तो वो गया नहीं था। तो उसके कपड़े भी यहाँ पर पड़े हैं और इन्हें मैं तह लगाकर सब कपड़ों को अलमीरा में रख दूँगी। और ये वाला रूम भी मेरा साफ़ हो गया है। इधर बेड शीट वगैरह बिछा देती हूँ। और सुबह सुबह तो पता ही नहीं लगता, बहुत बिजी रूटीन रहता है। मेरा ही नहीं, सबका बिजी रूटीन रहता है। बट यही है कि सुबह अगर जल्दी उठ जाएं तो सब काम जल्दी से हो जाते हैं, अगर लेट उठते हैं तो लेट ही होते हैं। तो यहाँ पर ये रूम भी सेट हो गया है और अब मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। झाड़ू निकाल के फिर पोछा वगैरह लगा दूँगी, और पोछा लगा के नहा धो के पूजा करूँगी। और श्राद्ध के लिए जैसे पितरों के लिए जो खाना निकालते हैं, हमारे में 16 दिन नहा धोकर तब उनके लिए खाना निकालते हैं और गाय को रोटी दे के आते हैं। और हमारे यहाँ पक्की रोटी भी निकाली जाती है, जैसे कि मेरे ससुर हैं और दीदिया सास हैं, जब
उनके लिए हमें यहाँ पर पक्की, जैसे कि पक्की रोटी में हमारे यहाँ पर बनती है खीर, पूरी, सब्जी, और पंडित को बुलाया जाता है। पंडित को दक्षिणा दी जाती है और उन्हें घर पर बुलाकर खाना खिलाते हैं, दक्षिणा वगैरह देते हैं, 5 कपड़े दे देते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो। अगर वो घर पे नहीं आते हैं तो मंदिर में जाकर जैसे कि खाना वगैरह दियाते हैं, जो भी दक्षिणा है वो मंदिर में जाकर दियाते हैं पंडित को। तो हमारे यहाँ पर इसी तरीके से मनाते हैं। और 16 दिन हम नहा धोकर जैसे कि गाय की रोटी निकालते हैं 2 पितरों की नाम की, उस पर जैसे घी लगा देते हैं और उस पर चीनी के दाने रख देते हैं, थोड़ी सी दही रख देते हैं। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पर पितरों के लिए खाना निकाला जाता है। और जब अमावस होती है तब सबके लिए खाना निकाला जाता है उस दिन। तो इसी तरीके से हम श्राद्ध करते हैं। और यहाँ पर झाड़ू भी मैंने लगा दी है। और मेरे घर में इतनी मिट्टी वगैरह नहीं निकलती क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं। तो बस यही है कि ज़्यादातर मिलेंगी तो बुक्स वगैरह, इधर से इधर बुक्स वगैरह मिलती है और मिट्टी वगैरह इतनी नहीं निकलती है, क्योंकि जहाँ पर पढ़ते हैं वहीं पर वो बुक वगैरह छोड़ देते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया। अब मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। और जहाँ पर मुझे जैसे जाले वगैरह दिखाई देते हैं तो मैं हैंड टू हैंड उन्हें साफ़ कर देती हूँ। अंदर इतनी मिट्टी नहीं होती जितनी बाहर होती है। बाहर की तरफ मुझे डेली धुलाई करनी पड़ती है। और ये मेरा बेड़ा है पीछे की तरफ, यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर दिया है। अब बस वाइपर मार रही हूँ। जो भी मतलब कि थोड़ा बहुत पानी रह गया है यहाँ पर, वो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इधर मैंने पोछा लगा दिया था और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। सब रूमों में मैंने पोछा लगा दिया, बस किचन वगैरह रह गई है। किचन और बेडरूम, सॉरी ड्राइंग रूम रह रहा है। यहाँ पर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है। और अब साफ़ सफाई हो चुकी है। यहाँ पर मैं रैंप साफ़ कर रही हूँ और इसे साफ़ करके मैं नहाऊंगी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब मुझे करनी है पूजा। पहले मैं बनाऊंगी पितरों के लिए खाना और फिर मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। और अब मैं बना लेती हूँ खाना। यहाँ पर मैं पितरों के लिए निकालूंगी 2 चपाती और फिर बच्चों को भी खाना दूंगी और इन्हें भी खाना दूंगी। तो ये सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना दी थी और आटा भी गूंद लिया था, बट अब मैंने दोबारा से आटा गूंदा है, वो भी क्योंकि वो मैंने बिना नहाए धोए आटा गूंदा था, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने नहा के ज़्यादा नहीं 4 रोटी का ही आटा गूंदा है, जिससे कि पितरों की रोटी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 चपाती बना ली है और इन पर घी लगा लिया है। और इन पर मैं रखूँगी अब थोड़ी सी चीनी। मीठे में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि चीनी रख दी या बूरा रख दी। और इधर मैं कर रही हूँ अपना मंदिर साफ़। यहाँ पर मैं मंदिर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो इधर मैंने मंदिर साफ़ कर दिया। अब मैं यहाँ पर नीचे से साफ़ कर रही हूँ। और इधर सफाई करने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी जितने भी मंदिर के हैं। तो यहाँ पर मैंने मंदिर के बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं। अब मैं जला रही हूँ दिया। इधर दिया वगैरह जला दूँगी। और थोड़ा सा जैसे कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो कंडे होते हैं उपले, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो थोड़ा सा मतलब कि जला के उस पर
हमारे यहाँ सामग्री घी वगैरह कपूर वगैरह डालते हैं और उस पर जब मतलब कि पितरों को भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं अगर जैसे कि चपाती अगर उसमें जैसे डालते हैं, अगर वो उसमें हवन में जल जाती है तो बोलते हैं कि पितरों ने खाना खा लिया है। तो इधर मैंने पितरों को भोग लगा दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा और भगवान के लिए मैंने यहाँ पर फ्रूट चढ़ा दिया है। और मैं यहाँ पर करती हूँ आरती ओम जय। और इधर मैंने पूजा भी कर ली है और क्षमा याचना भी कर ली है। अब मैं तुलसी को दूंगी पानी, तुलसी को और सूरज जी को। तो यहाँ पर मैंने ये बोलते हैं कि कभी भी जल खाली नहीं डालना चाहिए, तो इसमें मैंने थोड़ा सा लड्डू डाल लिया है। अब मैं धूप दिखा रही हूँ सारे घर में, जो भी मैंने जैसे कि इसमें कपूर डाला है वो धूप मैं सारे घर में दिखा रही हूँ। और ये एक केला और 2 चपाती जो मैंने पितरों की निकाली है वो मैं गाय को दे आऊँगी। और इधर मैंने इनके लिए खाना लगा दिया है, अब ये खाना खा लेंगे। और खाने के साथ मैंने सैलेड रख दिए और थोड़ी सी मिठाई रख दी है। कल हमारे यहाँ पर ऊपर वाली भाभी के यहाँ पर फंक्शन था तो उन्होंने मिठाई दी थी। तो खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठी का मन करता है, तो अगर इनका मन करेगा तो इसमें से ले लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर सबने खाना खा लिया है, अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के